तो गैज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये है मेरे पास, देखिए होंडा साइन बाइक का ब्लॉक असेंबल है। बाइक व्हाइट स्मोक कर रहा था, काफी ज्यादा धुआं दे रहा था। बाइक का हमने इंजन ओपन किए और कस्टमर का कहना है कुछ दिन पहले बाइक का फुल इंजन का काम करवाया था, बट ब्लॉक का तो फुल इंजन का काम हुआ था, लेकिन ब्लॉक किट असेंबल चेंज नहीं हुआ था। उस बाइक में ब्लॉक के अंदर बोर कराया था। हम लोग भी ब्लॉक बोर कराते हैं, आप लोग भी ब्लॉक बोर करवाते होइएगा। जब फर्स्ट टाइम इंजन ओपन होता है तो उस टाइम 25 नंबर का पिस्टन डाल के इसके अंदर बोर होता है, फिर उसका 50 होता है, फिर 75 होता है, फिर उसका 100 होता है। यानी कि एक ब्लॉक में 4 बार बोर होता है। लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम ही बोर करवाते हैं 25 या 50 का करवाते हैं। 2 बार ब्लॉक बोर करवाते हैं, 25 या 50 का बोर करवाते हैं। उसके बाद जैसे 75 या 100 का पिस्टन लगा के बोर होगा, फिर हम लोग ब्लॉक बोर नहीं करवाते, नया ब्लॉक किट असेंबल इंस्टॉल कर देते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था बाइक में। इस बाइक के अंदर 100 नंबर का पिस्टन डाल के ब्लॉक बोर करा था। अब आप सोच लीजिए कि चौथा मर्तबा ने 100 नंबर का पिस्टन डाल के ब्लॉक बोर करा दिया। उसमें फुल इंजन का काम हुआ तो भाई साहब ब्लॉक बदल देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बतलाइए। 100 नंबर का पिस्टन डाल के क्या जरूरत था बोर कराने का। 100 नंबर का पिस्टन डाल के ब्लॉक बोर कराइएगा तो बोर कभी नहीं चलेगा। कितना अच्छा से इंजन फिट कर जाए, कुछ दिन में धुआं देगा ही देगा। क्योंकि 100 नंबर का जो ब्लॉक बोर है, ब्लॉक बोरिंग होता है, वो अच्छा नहीं होता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ 25 या 50 का ब्लॉक बोर कराइए, उसका 75 का भी नहीं कराइए, 100 का तो कभी कराए ही नहीं तो फिर माइलेज वाइलेज पिकअप में थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। तभी ब्लॉक बोरिंग है, लास्ट कर गया। अब इसमें ब्लॉक बोर होगा नहीं। तो अभी हमारे पास है ये होंडा साइन सीबी साइन बाइक का ब्लॉक किट असेंबल है, सिलेंडर असेंबल है। इसको ब्लॉक किट भी बोलते हैं, सिलेंडर किट भी बोलते हैं। सिलेंडर किट असेंबल है, जिसका प्राइस यहाँ पे देखिए 3886 रुपया है। और नजदीक से दिख रहा हूँ, असेंबल का प्राइस है 3866 रुपया। यहाँ पर लिखा है पिस्टन सिलेंडर किट सीबी साइन। यहाँ पर डीपली लिखा, ये इसका पार्ट नंबर होगा। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये होंडा का जेन्युइन पार्ट है। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट मिल रहा है। उसके साथ इसमें रिंग कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चर है वो होंडा साइन बाइक का ब्लॉक फेल करने का है। ब्लॉक फेल करने की वजह से काफी मैकेनिक भाई लोग ब्लॉक किट चेंज नहीं करते, ब्लॉक बोर कराते हैं। सबसे पहले देखिए बॉक्स को कर लिया ओपन। ये है एक ब्लॉक गैस किट, एक है हेड गैस किट। जस्ट उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है सलेंसर गैस किट। वाह यार, देखिए इतना फिनिशिंग पैकिंग है। सलेंसर गैस किट है, हेड बूस है, गजल पिन है। गजल पिन का 2 ठो लॉक मिल रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ इस डब्बी के अंदर इसका शायद मुझे लग रहा है पिस्टन होगा। इस डब्बी के अंदर देखिए कुछ इस तरह से प्यारा सा पिस्टन मिल रहा है, सेम कंपनी का। देखिए इसके अंदर है रिंग, जो कि स्टैंडर्ड साइज का है। जब इसके अंदर ब्लॉक बोर कराएंगे तो 25 नंबर का, फिर उसके बाद बोर कराएंगे 50 होगा। लेकिन अभी जो है कंपनी से जो लग के आता है ना स्टैंडर्ड साइज नया इंजन में, तो सेम अभी आपको स्टैंडर्ड साइज का ब्लॉक किट मिल रहा है, जिसमें आपको ये रिंग हो गया। देखिए ये हो गया रिंग असेंबल। टोटल इसके अंदर 5 रिंग आ जाता है, 3 आयल रिंग, 2 कंप्रेसर रिंग। इसको साइड में रख देते हैं। और भाई साहब ये रहा हमारा ब्लॉक किट असेंबल। इस डब्बी हो गया खाली और ये है ब्लॉक किट। चलिए इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। भाई साहब देखिए कितना प्यारा है पैकिंग। यही है वो ब्लॉक किट असेंबल। देखिए जैसे हम लोग ग्लैमर बाइक में रिंग इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से आपको होंडा सीबी साइन में रिंग को इंस्टॉल करना है। देखिए ये है हमारा ब्लॉक किट असेंबल, नया ब्लॉक है। इसके अंदर देखिए अभी क्रॉस बोरिंग है। देखिए ब्लॉक के अंदर बिल्कुल क्रॉस बोरिंग है, लेकिन एक यहाँ पे लाइनिंग सा दिखाई दे रहा है। आगे दोनों तरफ से लाइनिंग है, ना जाने किस चीज़ का लाइनिंग दिया है, कंपनी चल रहा है। कभी भी आप नया ब्लॉक इंस्टॉल करते हैं तो ब्लॉक को अच्छा से आप पेट्रोल से वॉश करने के बाद ही ब्लॉक इंस्टॉल कीजिए। उसके साथ साथ यह है बाइक का पिस्टन। तो पिस्टन के अंदर अभी सबसे पहले हम रिंग इंस्टॉल करेंगे। जो होंडा साइन में न्यू ब्लॉक असेंबल करने के बाद काफी मैकेनिक भाई लोग को डाउट रहता है कि ब्लॉक फेल करेगा, धुआं देगा, क्या होगा नहीं होगा, काफी कंफ्यूजन रहता है। तो जिस तरह से हम बतला रहे हैं होंडा साइन बाइक या फिर ग्लैमर है, नया ब्लॉक डालिए तो कभी बाइक जो है व्हाइट स्मोक नहीं करेगा, ना ही धुआं देगा। तो इस ट्रिक का यूज कीजिए और इस तरह से रिंग फिट कीजिए। तो सबसे पहले बात कर ले, देखिए पिस्टन के ऊपर आयन लिखा, तो आयन वाला भाग कभी भी रहता है कार्बोरेटर की तरफ, यानी कि इनलेट वाला भाग है ये रहेगा कार्बोरेटर की तरफ। और बहुत बाइक में यहाँ पे EX लिखा रहता है, EX वाला भाग रहता है एग्जॉस्ट यानी कि सलेंसर की तरफ। और देखिए जैसे ग्लैमर बाइक का पिस्टन रहता है, उसी तरह से होंडा साइन बाइक का पिस्टन। और पिस्टन देखिए परफेक्ट फ्री है। देखिए ऊपर से डाल रहे हैं, इस तरह से निकल गया।
परफेक्ट फ्री बोर है। अगर आप लोग भी ब्लॉक को बोर कराते हैं तो इसी तरह से ब्लॉक बोर कराए, बिल्कुल स्मूथनेस फ्री बोर कराइए। ज्यादा बोर टाइट रहेगा तो भी आपका ब्लॉक फेल करेगा, धुआं देगा। इसलिए कभी ब्लॉक बोर कराते हैं तो ना ज्यादा टाइट करना है ना ज्यादा लूज करना है, मीडियम साइज में ब्लॉक बोर कराना है। फिलहाल ये तो अभी स्टैंडर्ड साइज है, नया ब्लॉक है तभी स्टैंडर्ड रहेगा। सबसे पहले हम इसमें सेटिंग करेंगे गजल पिन के जस्ट सामने में, यहाँ पे देखिए गजल पिन के आयन जो है ना, गजल पिन के जस्ट बगल में यहाँ पे लिखे सेटिंग करेंगे आयल एक्सपेंडर रिंग, जो कि कुछ इस तरह का यह है। देखिए टोटल इसके अंदर देखिए 5 रिंग आ जाता है। देखिए कुछ इस तरह से रिंग है, 2 कंप्रेसर रिंग, 3 आयल रिंग है। इसको काफी मैकेनिक भाई लोग कंफ्यूजन है, तो इसको एम बनाए डब्लू, भाई एम बनाए डब्लू, एम बनाए डब्लू। फिलहाल मैं ग्लैमर या साइन बैग तो उसमें मैं डब्लू बनाते, कट जो है ना इसको डब्लू बना के ऊपर की तरफ डालना है, यहाँ पे गजल पिन के सामने, वो भी क्लच साइड से डालना है, मैग्नेट साइड से नहीं डालना है। हम यहाँ पे डाल दिए। अब जस्ट उसके बाद देखिए इस रिंग को दबाते हैं, आयल रिंग को, एक तरफ लप रहा है। देखिए जो नीचे की तरफ लप रहा है ये भाग देना है नीचे की तरफ, वो भी आपको इस कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे डालना है, इस फेस में। यहाँ पे देखिए इस फेस में आपको यहाँ पे डालना है, और आप गौर से देख लीजिए यहाँ पे डालना है। ऐसे से रिंग को सेटिंग करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, टोटल कंफ्यूजन हम आपका डॉट क्लियर कर देखिए। एक रिंग हम डालें इसको, जो नीचे की तरफ लप रहा था उसको डाला इस कॉर्नर पे, ये वाला इस कॉर्नर पे यहाँ पे डाला है, इस तरफ देखिए यहाँ पे डाले हैं। जस्ट उसके अपर वाला जो आयल रिंग है देखिए, इसको दबाते हैं इस तरफ मूव करे, तो इसको डालना है इस कॉर्नर पे, यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड से। दोनों रिंग हम एग्जॉस्ट साइड से डाले हैं जो आयल रिंग है। देखिए दूसरा आयल रिंग हम डाल दिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे। यह है कार्बोरेटर साइड, यह है सैलेंसर साइड। यह पिस्टन इस तरह से फिट होगा बैक में, यह है इनलेट साइड कार्बोरेटर की तरफ, यह है एग्जॉस्ट साइड। तो हमने एग्जॉस्ट साइड आयल रिंग एक इस कॉर्नर पे डाला है, एक इस कॉर्नर पे डाला, वो भी इस फेस में। देख लीजिए इस दोनों फेस में हम एक एक रिंग डाल दिए। अब हम कंप्रेसर रिंग सेटिंग है, तो कंप्रेसर का जो टॉप 2 रिंग है उसको डालना है इस कॉर्नर पे। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला रिंग आ जाता है, ब्लैक वाला रिंग को आपका लिखा हुआ भाग कभी भी आपको ऊपर की फेस में करके डालना है, ना कि नीचे के फेस में। उसको देखिए इस कॉर्नर पे यहाँ पे डालना है। रिंग को आपको ऐसे से सेटिंग करना है, इसको कस के नहीं खींचना है, तो रिंग टूट भी सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट हम एक गैप यहाँ पे डाल दिए कुछ इस तरह से इस कॉर्नर पे। अब टॉप 1 जो कंप्रेसर रिंग है, जो काफी हार्ड एंड क्रोम रिंग आता है, उसको डालना है यहाँ पे इस कॉर्नर पे। देखिए और इस पे भी लिखा है टॉप 1, जो काफी हार्ड एंड क्रोम रिंग होता है। और देखिए ऊपर में लिखा टॉप 1, सभी अभी स्टैंडर्ड साइज का है। अब इसको डालेंगे हम इस कॉर्नर पे कार्बोरेटर तरफ से। ग्लैमर है या फिर सैन बैक है, इन सब में आप इस तरह से रिंग सेटिंग कीजिए, कभी नहीं आपका बैक ब्लॉक फेल करेगा, ना ही बैक जल्दी धुआं देगा। इस ये मेरा अनुभव नहीं, ये कंपनी रिकमेंड पीडीएफ अनुसार है। कंपनी का पीडीएफ में भी देखिएगा इसी तरह से रिंग इंस्टॉल रहता है। अभी भी हम इसी ट्रिक का फॉलो करके रिंग इंस्टॉल किए, और इस तरह से रिंग डालने से कभी नहीं आपका बैक जल्दी व्हाइट स्मोक देगा, और न ही आपका ब्लॉक फेल करेगा। चाहे ब्लॉक बोर कराते हैं या फिर चाहे नया सिलेंडर किट इंस्टॉल करते हैं, आप इस तरह से रिंग डालिए। आप देख लिए कार्बोरेटर की तरफ हमने टॉप 1 रिंग यहाँ पर डाला कंप्रेसर का, सेकंड टॉप 2 रिंग हम यहाँ पर डाला कंप्रेसर का, एक आयल रिंग हम सैलेंसर साइड से इस कॉर्नर पे डाला है, एक इस कॉर्नर पे डाले एम या डब्लू बना के, जो आयल एक्सपेंडर रिंग उसको हम डाल दें इस गजल पिन के सामने। अब इस तरह से रिंग इंस्टॉल कीजिए, सभी पार्ट को पेट्रोल से अच्छा से वॉश करके सेटिंग कर दीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बट सेटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है वॉशिंग अच्छा से होना चाहिए, थोड़ा भी इसके अंदर डस्ट या कचरा नहीं होना चाहिए। साथ साथ रिंग पिस्टन के ऊपर देखते हैं काफी मैकेनिक भाई लोग इसके ऊपर ग्रीस डाल के सेटिंग करता है इस तरह से, तो ऐसा नहीं करना है। इसके ऊपर नया इंजन ऑयल डाल के सेटिंग कीजिए, अन्यथा आपका ग्रीस डालिएगा तो फिर आपका बाइक खराब हो सकता है, बहुत जल्द धुआं दे सकता है। और कभी भी आप ब्लॉक बोर कराते हैं या ब्लॉक रिप्लेस करते हैं या फिर इंजन का काम करवाते हैं, तो बाइक को 2000 किलोमीटर तक नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करना है। फर्स्ट सर्विस आपको 700 किलोमीटर पे करवाना है। उसके बाद आपको जैसे मन है वैसे बाइक को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको रिंग पिस्टन के रिलेटिव कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।